बहस के दौरान सहर गलती से ठोकर खाकर अपना बैग नीचे गिरा देती है। हुस्ना उसे पहले निकाले जाने के बाद वापस घर में आने का ताना मारती है। माहिर दृढ़ता से बोलता है कि ये घर उसका है और उसे किसी को अंदर लाने के लिए अनुमति नहीं चाहिए। अब अगले दृश्य में अस्पताल में अमाल के गोद लिए जाने की सच्चाई सामने आने से सुल्ताना उसे सांत्वना देती है। हालांकि अमाल उसकी बात सुनने से ही इनकार कर देती है। सुल्ताना स्थिति समझने का प्रयास करती है, लेकिन अमाल टूटे हुए शीशे का नुकीला टुकड़ा उठाता है और उसे अपने असली माता पिता के बारे में जानने की मांग करता है। फरीद कमरे में आता है और उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ता है। हाथापाई के दौरान अमाल गलती से फरीद की गर्दन काट देती है। इस घटना से भयभीत होकर अमाल बुरी तरह से घबरा जाते हैं और जबकि सुल्ताना उससे तुरंत डॉक्टर बुलाने के लिए बोलती है। नियामी मंजिल में वापस आकर हुस्ना माहिद को भावनात्मक रूप से अपने वश में करने की कोशिश जारी रखती है। वो सवाल करती है कि तलाक की योजना बनाने के बावजूद माहिर शहर को वापस क्यों लेकर आया। उसे नाजिमा से किए गए वादे की याद दिलाती है। माहिद हुस्ना को चेतावनी देता है कि वो शहर और कौसर को बार बार इस मामले में न घसीटे। वो कहता है कि शहर घर में कौसर की बेटी के रूप में रह रही, ना कि उसकी पत्नी के रूप में। शहर दबे हुए स्वर में कहती है कि उन्हें चले जाना चाहिए क्योंकि वह और कौसर कहीं और अपना ख्याल रख सकती हैं। हालांकि माहिद उन्हें रोकता है और जोर देकर कहता है कि उनके लिए नियाजी मंजिल में रहना ज़्यादा सुरक्षित है। वो समझाता है कि परवेज़ अभी भी लापता और पुलिस के पकड़ने से पहले वह उन्हें फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। माहिद फिर शहर के हाथों से उसका बैग ले लेता है और उसे और कौसर को दोनों को अंदर आने के लिए बोलता है। जैसे ही शहर और कौसर उसके पीछे घर में प्रवेश करती हैं, हुस्ना गुस्से से देखती है और उनके खिलाफ अगली चाल चलने की योजना शुरू कर देती है।